उपनिषद के आधार पर उपनिषद अंतिम सत्य तक ध्वनि के माध्यम से पहुंचते हैं। मंत्रों के द्वारा वे ध्वनि का उपयोग करते हैं ध्वनि शून्य को उपलब्ध करने के लिए। इस बात का ख्याल रखना वे ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं ध्वनि की शून्यता को पाने के लिए। यह इसी तरीके से है दोस्तों, जैसे हम किसी चीज को पाने के लिए अपना कर्म करते हैं, फिर परिणाम की प्राप्ति के पश्चात कर्म अपने आप ही पीछे छूट जाते हैं। उसी तरीके से हम ध्वनि का उपयोग करते हैं ध्वनि शून्य को उपलब्ध करने के लिए। फिर धीरे धीरे ध्वनि को छोड़ दिया जाता है और ध्वनि शून्यता पा ली जाती है। जब हम ओम को दोहराते हैं वह मात्र एक समरूपता है, वह एक नकल है बहुत दूर की, क्योंकि यह तो हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई है। इसे इस तरीके से समझो कि यह मात्र एक फोटोग्राफ की तरह है जो सिर्फ तुमसे मिलती जुलती है। वह फोटो तुम्हारी होती है परंतु वह फोटो तुम नहीं होते। उसी तरीके से जब कोई अस्तित्व में गहरा चला जाता है जड़ों तक, तो वहाँ विचार नहीं होते, विचार करने वाला भी नहीं होता। जब तुम अंत में पहुंच जाते हो वे उस कॉस्मिक साउंड ब्रह्म की ध्वनि को सुनते हैं। वह कोई विचार नहीं है, वह कोई पैदा की गई ध्वनि नहीं है, वह तो अस्तित्व के अपने स्वभाव में अंतर्निहित है। उस ध्वनि को उन्होंने ओम कहा है। जहाँ विचार नहीं होते, विचार करने वाला भी नहीं होता, विषय बोध भी वहाँ नहीं होता और ना कर्ता का बोध होता है, परंतु फिर भी सब कुछ होता है। उस क्षण में विचार शून्य, कर्ता शून्य, एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। वह ध्वनि ओम की ध्वनि से मिलती है, मात्र मिलती है, वह ओम नहीं है, इसलिए वह मात्र एक संकेत है। हम उसे फिर से उत्पन्न नहीं कर सकते, वह करीब करीब मिलती जुलती ध्वनि है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम ओम के रहस्यों का और भी अधिकतम गहराई के साथ साक्षात्कार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।